किसान के हाथ में कटोरा, किसान की आय दुगनी की बात कर रहे थे, किसान के हाथ में कटोरा, उसकी खाद की बोरिया 50 किलो से 45 किलो की, 45 किलो से 40 किलो की। ये भारतीय जनता पार्टी की जो काम सरकारी संस्थाओं को ईमानदारी से करना चाहिए, न्याय के साथ करना चाहिए, सच्चाई के लिए करना चाहिए, आज वो एक दल के कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिखा जाएगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये सारे लोग एक दल के कार्यकर्ता। कि हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका प्रभु श्री राम ने उनको नहीं दिया है। ये केवल राम के नाम के कारोबारी हैं, ये प्रभु श्री राम के नाम पे कारोबार करते हैं। हमारे लोग बताते हैं ना कि ये लोग गाय भैंस वाली पार्टी है, हमारी पार्टी कहते हैं, तो हमारे पास मोटी मोटी लाठियां भी हैं तेल लगाई हुई। तो देखिए अखिलेश जी तो अयोध्या जाएंगे, वो कह ही चुके हैं कि फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन पवन पांडे जी ने क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस के नेताओं की तरह किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने वोटिंग करने की कोशिश की उस दिन, तो फिर इलाज समाजवादी तरीके से होगा। हाँ, ये सब कुछ नहीं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर रही। अंबानी मोटाए जा रहे हैं और किसान और नौजवान का पेट और पीठ दोनों चपक जा रहा है, तड़ी तक चपक जा रही है। ऐसा विश्वगुरु केवल जो है भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन की बात हुई थी, दो बड़े पार्टनर आपके आरएलडी और नीतीश कुमार चले गए छोड़ के, अब कुछ और लोगों पे भी क्या प्रयास कर रही है ईडी और सीबीआई एनडीए में शामिल करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ईडी, सीबीआई, जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रशासन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस समय ये सरकारी संस्थाएं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है, लेकिन जनता समझ रही है, और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसी 40-50 दिन में जनता इस बात का जवाब दे देगी और समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि जो काम सरकारी संस्थाओं को ईमानदारी से करना चाहिए, न्याय के साथ करना चाहिए, सच्चाई के लिए करना चाहिए, आज वो एक दल के कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिखा जाएगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये सारे लोग एक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आप अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या में इतना आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने बहुत काम किया था, सरकार तो कह रही 31,000 करोड़ रुपया हमने एक साल में खर्च कर दिया, बिल्कुल भव्य विकास कर दिया, बिल्कुल डंका बज रहा है, तो अयोध्या में कहाँ चांस है फिर आप लोगों का? वो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हमारी सरकार थी तो अखिलेश जी ने भी बहुत से काम किए। अयोध्या में जो सीवर लाइन की शुरुआत हुई अखिलेश जी के समय हुई। अयोध्या में जो अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम शुरू हुआ अखिलेश जी ने किया। घाटों पर महिलाओं के नहाने के लिए चेंज रूम जो बना अखिलेश जी के समय में बना। अयोध्या में बड़ी बड़ी सड़कें बनी, चाहे बिल्हार घाट से पूरा कलंदर, दर्शन नगर से रसूलाबाद, पूरा बाजार से लेके एमी आलापुर तक 3-4 देहात क्षेत्र की बड़ी सड़कें बनी। अयोध्या में त्वरित आर्थिक योजना से इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण किया गया था, संग्रहालय बनाए गए। तो ऐसा नहीं है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, मंदिर बना। मंदिर बनाने के बाद इन्होंने जो है कुछ काम किया, तो ठीक है इन्होंने काम किया, लेकिन जो जनता को आज दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, जो वहां के जनता को तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उसका भी जवाब जनता देगी। मंदिर बनाए, मंदिर बने अपनी जगह। देखिए, जो हमारे हिंदू भाई हैं मंदिर में जाएंगे, मुस्लिम भाई मस्जिद में जाएंगे, हमें इस पर कोई, समाजवादी पार्टी सारी जाति, धर्म, मजहब का सम्मान करती है। हम किसी ना धर्म का विरोध करते हैं ना किसी मजहब का विरोध करते हैं, लेकिन हम राजनीति जो है मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं करते। हम वोट अगर जनता के बीच में मांगने जाते हैं, इसलिए मांगने जाते हैं कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, अस्पताल में अच्छी दवाई देंगे, सड़क, बिजली, पानी देंगे, बड़ी फैक्ट्रियां देंगे, उद्योग, कल कारखाने देंगे, जिससे कि हमारा प्रदेश, हमारी विधानसभा, हमारा जनपद तरक्की कर सके, आम जन को सुविधाएं मिल सके। हम इन मुद्दों पर लड़ते हैं। हमारे लिए नर सेवा, नारायण सेवा, ये सर्वोपरि है। आप तो अयोध्या के रहने वाले, हम देखते हैं अक्सर आप हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि सब जगह दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बीजेपी बार बार पूछती है कि आपके जो टॉप लीडर्स हैं वो कब जाएंगे? देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमें सर्टिफिकेट न चाहिए हिंदू होने का, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमें सर्टिफिकेट चाहिए किसी मंदिर में दर्शन करने का। वो दर्शन कोई उनके पुराने पुश्तैनी मंदिर नहीं है कि उनकी दाखिल खारिज है, जिसको मोहर लगाकर वो देंगे वही मंदिर दर्शन करेगा। तो कहते हैं कि जिसको हम सर्टिफाइड करेंगे वही असली हिंदू। ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका प्रभु श्री राम ने उनको नहीं दिया है। ये केवल राम के नाम के कारोबारी हैं, ये प्रभु श्री राम के नाम पे कारोबार करते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर हिंदुस्तान की जनता को ठगते हैं। अगर राम, देखिए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पहले ये संस्कार सीखें। प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ये सीख जाएगी, उस दिन इस तरह की झूठ बोलना, फरेब करना और ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे। इन्हें संस्कार सीखना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से त्याग सीखना चाहिए, समर्पण सीखना चाहिए, संस्कार सीखना चाहिए।
मर्यादा सीखना चाहिए। वो सब भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है, केवल राम के नाम पर वोट लेने की राजनीति करती है और कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के लोग गए थे, अजय राय गए थे, तो बड़ी होटिंग हुई थी वहां पे उनकी और काफी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इंसल्ट किया गया था। तो अगर आपके जब नेता तो कह चुके हैं कि वो फैमिली के साथ जाएंगे, तो कहीं अखिलेश जी जाएंगे तो इस तरह की होटिंग वहां पे जो बीजेपी कार्यकर्ता अगर ऐसा करेंगे- है, करेंगे? सुनो, हाँ, समाजवादी पार्टी का लाखों कार्यकर्ता है और आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, किसी की इतनी हैसियत नहीं आंख दिखा ले। न अखिलेश यादव जी इतने कमजोर हैं, न समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर है और न समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर है। हमारी पार्टी देश चलाना जानती है, प्रदेश चलाना जानती है और लाठी चलाना भी जानती है। मुकदमा लिख जाएगा, जेल ठीक चले जाएंगे है, सब जेल चले जाएं, देखा जाएगा। विनय न माना जलद जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भयभीन होए न प्रीत। ये याद रखें, किसी ने जरा भी बदतमीजी की तो हमारे ऐसा कार्यकर्ता हाजिर हैं। जैसे हमारे लोग बताते हैं ना कि ये लोग गाय भैंस वाली पार्टी है, हमारी पार्टी कहते हैं, तो हमारे पास मोटी मोटी लाठियां भी हैं तेल लगाई हुई। तो देखिए, अखिलेश जी तो अयोध्या जाएंगे, वो कह ही चुके हैं कि फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन पवन पांडे जी ने क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस के नेताओं की तरह किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने होटिंग करने की कोशिश की उस दिन, तो फिर इलाज समाजवादी तरीके से होगा। हाँ, ये सब कुछ नहीं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर देंगे। न हम उनके नेताओं का कहीं अपमान करते हैं, जैसे उनके नेता डेली दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन करने क्या लाद के लाए जा रहे हैं, लाद के। अरे भाई, जिसकी श्रद्धा होगी दर्शन करने आएगा। ये तो चुनावी स्टंट है, लाद लाद के लाए जा रहे हैं कि देख लो हमने क्या किया, देख लो हमने क्या किया। ये लाद लाद के ला रहे हैं। हमारी श्रद्धा होगी, हमारी श्रद्धा प्रभु श्री राम में है, हम बिल्कुल जाएंगे। बांधे बनिया और हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि जो देश को बेच रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, नौजवानों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अगोड़ों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से इस देश को मुक्ति दिलाओ। प्रभु श्री राम इस देश का भला करो, उनसे यही विनती करेंगे। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।